Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. Today I am going to do a quick review of the West Point handheld steamer. So let's start with the device itself. As you can see, ये इस डिवाइस का मैक्सिमम वाटर लेवल है और देन इसके अंदर 2 डिफरेंट स्टीम सेटिंग्स हैं जिनमें से आप अपनी मर्ज़ी की स्टीम सेटिंग सेलेक्ट कर सकते। सो वंस यू सेलेक्ट द डिज़ायर्ड स्टीम लेवल, आप देखेंगे कि 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के बीच में स्टीम निकलती हुई आपको नज़र आ जाएगी और उसके बाद द डिवाइस इज़ रेडी टू बी यूज्ड। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो भी आपका वॉश्ड क्लोथ है, जैसे कि मेरी बेटी का फ्रॉक है, उसको आपने एक हैंगर में हैंग कर लेना है। अब क्योंकि ये एक ट्रैवल फ्रेंडली डिवाइस है, दैट्स वाई मैंने इसको ट्रैवल लोकेशन पे ही यूज़ करके आपको दिखाया है। और मैं अगर आपके पास हुक या कोई स्टैंड नहीं है तो आप इसको दरवाजे के हैंडल पे हैंग कर सकते हैं, लाइक आई हैव डन। एंड नाउ यू सी कि इट्स वेरी ईजी। आपने सिर्फ और सिर्फ इसको मूव करना है। यू हैव टू स्लोली ग्लाइड इट ओवर द क्लॉथ। अब ये बेल्ट के ऊपर आप देख लें, आई एम जस्ट पुलिंग द बेल्ट टवर्ड्स माई सेल्फ और मैं डिवाइस को उसके ऊपर मूव कर रही हूँ। सो आई विल ब्रिंग इट क्लोजर टू यू ऑल्सो। एक साइड से करने के बाद दोबारा मैं आई टर्न इट ओवर और दूसरी साइड से भी करूँगी, जबकि थोड़ा बहुत वो ऑलरेडी स्टीम हो चुका होता है फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑल्सो। सो आई विल बी यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल्स इन दिस वीडियो ताकि आपको पता चले कि डिफरेंट जो क्लॉथ स्टफ़ है उसके ऊपर इसका रिज़ल्ट कैसा होता है। अब ये शर्ट जो है ये विस्कॉस की है और आप देखें कि इसके ऊपर कितनी ईजिली इससे रिंकल्स और क्रशेस जो हैं वो रिमूव हो रही हैं। सो आई हैव पर्सनली नोटिस्ड कि जो फॉल वाला कपड़ा होता है ज़्यादा, उसके ऊपर ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्लाइड करता है। ऑल्दो आई हैव ट्राइड इट विद लॉन एज़ वेल। लॉन के ऊपर भी इसने बहुत अच्छा काम किया है। आई विल बी शोइंग इट इन माई वीडियो एज़ वेल। लेकिन जो फॉल वाले कपड़े होते हैं उनके ऊपर ये बहुत ही एक, जिसे कहते हैं ना, बटर की तरह ग्लाइड करता है। नाउ आई हैव टर्नड इट ओवर एंड यू कैन सी कि जो फ्रंट वाली स्टीमिंग थी उसका भी बैक साइड पे काफ़ी असर हुआ है। ऑल्सो नोट कि मैंने जितनी भी शर्ट्स इस वीडियो में यूज़ की हैं ये सारी वॉश हुई हुई थी और इनके ऊपर पहले कोई प्रेस या कोई आयरनिंग नहीं हुई हुई। ये धुले हुए कपड़े थे जो सूखे हैं और उसके बाद मैंने उनको हैंगर में लगा के स्टीमिंग शुरू की है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो। अच्छा जी, ये अब लॉन की शर्ट है और इसको भी मैं आपको करके दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो कि डिफरेंट तरह के कपड़ों के ऊपर ये किस तरह से करता है और कितनी जल्दी काम करता है। लॉन के ऊपर भी मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। पर्सनली मैंने जितनी भी दफ़ा इसको लॉन पे या बाकी कपड़ों के ऊपर यूज़ किया है तो मैं इसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड रही हूँ और स्पेशली कंसिडरिंग दैट दिस इज़ अ ट्रैवल डिवाइस, उस हिसाब से मैं पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड हूँ इससे। आप देख लें कि बाजुओं की क्रीज़ और उनके ऊपर किस तरह से काम कर रहा है। क्रीज़ वगैरह बनाने के लिए अलबत्ता आई विल से कि जो पतला कपड़ा है उसके ऊपर ये क्रीज़ फिर भी आसानी से बनाता है। जो थिक कपड़ा होता है उसके ऊपर क्रीज़ बनाना थोड़ा सा इससे मुश्किल है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है एट टाइम्स। उसकी क्रीज़ अगर ऑलरेडी बनी हुई है तो वो ज़रूर इससे फॉलो हो जाएगी, लेकिन नई क्रीज़ बनानी हो तो वो इससे ट्रैवल वाले से मैं पर्सनली नहीं कर सकी अभी तक, जितनी भी दफ़ा मैंने यूज़ की है। यू कैन सी इट क्लोजली। कहीं से भी आपको कोई क्रश या रिंकल नज़र नहीं आ रही होगी बिकॉज इट हैज़ डन वेरी नाइस जॉब। सेम अगेन ये लॉन की ही एक शर्ट है मेरी बेटी की और इसके ऊपर तो खैर बच्चों के कपड़े तो बहुत ही आसानी से इससे हो जाते हैं बिकॉज दे आर रियली स्मॉल ऑल्सो, तो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। आप देख लें इसके फ्रॉक के जो एजेस हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम हुए हैं। सो बेल्ट्स वाले एरिया को करने के लिए आई विल पुल द बेल्ट टू माई सेल्फ और मैं स्टीमर को उसके ऊपर थॉरली टच करके ग्लाइड करूँगी और वो बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम होती है। एज़ यू कैन सी बिल्कुल आयरन या प्रेस से जिस तरह से होती है उसी तरह से इसकी बेल्ट मैंने स्टीमर से ही स्टीम की है।
दिस इज़ अ कॉटन ट्राउज़र और मैंने सोचा कि मैंने लॉन विस्कॉस वो सब आपको करके दिखा दिया, तो मैं कॉटन को भी करके दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं ट्राउज़र पे स्टार्ट में कितने ज़्यादा रिंकल्स हैं। एज़ आई विल स्टीम इट आप देखेंगे कि वो रिंकल्स कितनी आसानी से ख़त्म हो जाते हैं। सो अगेन दिस डिवाइस इज़ अ प्लस ओवर हेयर। ट्राउज़र्स वगैरह की क्रीज़ होती है तो थोड़ा सा उसके ऊपर टाइम आपको नॉर्मल कपड़ों से ज़्यादा लगता है। ट्रिक मेरी ये है कि जो भी दरवाज़ा या एनीथिंग दैट इज़ एट द बैक ऑफ योर हैंगर उसके ऊपर प्रेस करके आप स्टीमर को टच करें विद द क्लॉथ पीस, और उससे आपकी क्रीज़ जो है वो बहुत अच्छी बनती है। अच्छा जी, ये एक क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा है और इसको मैंने 2 लेयर्स लगा के इसको हैंगर के ऊपर लटका दिया है और इसको मैं क्विकली स्टीम करूँगी। ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके दुपट्टों को स्टीम नहीं करती। सो इस डिवाइस की प्राइस 4500 थी, विच इज़ टोटली जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये ट्रैवल फ्रेंडली है, ये आपके सूटकेस में आसानी से आ जाता है। और इसको मैंने ख़रीदा भी इसीलिए था कि मैं व्हेन एवर आई एम ट्रैवलिंग आई विल कीप दिस विद मी, और मुझे अगर जो है वो कपड़ों को थोड़ा सा टचअप करने की ज़रूरत है तो आई विल डू दैट। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आई एम रियली सेटिस्फाइड विद इट। डू लेट मी नो इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।